एक भारत श्रेष्ठ भारत। जब हिमाचल के काश्त के खिलौने केरल के मन भाएं और केरल की चित्रकला हिमाचल की ठंडी वादियों की याद दिलाए, जब हमारी परंपरागत कला और संस्कृति एक समान सादगी को दर्शाए और यूं लगे कि एक दूजे से इतने भी जुदा नहीं हम, और सैलानियों को हमारी देवभूमि अपनी सी लगे, तो हाँ, यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की पहचान है उसकी विविधता में एकता, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। दोस्तों, भारत के दक्षिण में है एक राज्य केरल, जिसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है, और देवभूमि हिमाचल प्रदेश। किस प्रकार ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार भारत की पहचान में ये एक नया आयाम देते हैं, तो आइए जानते हैं, देखते हैं। इसी की एक झलक मिली हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के माल रोड पर स्थित हिमाचल एम्पोरियम में। यहाँ हमने देखा कुल्लू ज़िले के प्रसिद्ध मलाना मंदिर का एक मॉडल व अन्य वस्तुएं। परंपरागत वेशभूषा में किल्टा उठाए ये काष्ठ के खिलौने हिमाचली जीवन शैली को दर्शाते हैं। इन्हें बनाया जाता है पालमपुर में और 2 से 3 दिन इनके निर्माण में लगते हैं। पीतल धातु से बने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र यहाँ के पारंपरिक संगीत को दर्शाते हैं। शिल्प कला को दर्शाता किन्नौर ज़िले का कामरू नाग किला कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ के खिलौने बहुत लोकप्रिय हैं और हस्तशिल्प का बेहतरीन नमूना है, जो हमारे परंपरागत कला, संस्कृति, सादगी और प्रेम को दर्शाते हैं। पालमपुर में इसका सेंटर है सर। ये टॉयज़ जो कि बहुत ही मशहूर, मतलब हिमाचल का एक वो लोकप्रिय मतलब वो है खिलौने, लकड़ी के बनाए हुए हैं। तो इसमें जैसे किन्नौरी टोपी वगैरह है और किल्ट है जो गांव में भी यूज होते हैं सर। जैसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं बहुत सारे बाहर से, तो कैरी करने को भी इजी है सर। तो उनके लिए मतलब काफ़ी फेमस चीज़ें और हिमाचल की बहुत बड़ी शान है। खासकर जैसे बाहर से टूरिस्ट वगैरह आते हैं या मतलब हिमाचल के बाहर जो भी है हमारे भारत के लोग, तो काफ़ी इसकी वो है सर। और इसकी डिमांड बहुत है, बनता कम है सर, क्योंकि इसके आर्टिस्ट की बहुत कमी है। हमारे ज़िला किन्नौर में कामरू नाम का गांव है, सांगला के साथ है सर। तो ये कामरू किला के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। सर्दियों में गर्म ऊनी वस्त्र जैसे कुल्लू शॉल, किन्नौरी शॉल, वास्कट, कुल्लूवी टोपी, बुशहरी टोपी, हिमाचली टोपी व अन्य वस्त्र अत्यंत लोकप्रिय हैं, जिन्हें सैलानी भी खूब पसंद करते हैं। हमारे इसमें जैसे कि किन्नौरी शॉल्स है, टोपी है, फिर और सॉक्स वगैरह है, जैसे ये डॉल्स है या ये कोट पट्टी वगैरह जो भी है, तो यहीं से वो काफ़ी इसकी डिमांड है सर। पर इतना हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाता, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं सर। हिमाचल में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे सेंटर है, और आप गांव-गांव में जाओ, खड्डी सेंटर्स है जहाँ ये शॉल्स वगैरह बनती है। फिर केव्स सेंटर है जहाँ टोपियाँ बनती है सर। फिर मफलर वगैरह, फिर हैंड नीटिंग सेंटर भी है जहाँ स्वेटर, सॉक्स इत्यादि बनाया जाता है।
जो केरल वगैरह बाहर से जो भी आते हैं उनकी डिमांड रहती है, जैसे ये शॉल्स है, किनोरी शॉल्स और किनोरी टोपी, जैसे डॉल्स वगैरह हुए। परंपरागत वस्त्राभूषण अत्यंत लोकप्रिय हैं। क्या ये आपको ओणम की याद नहीं दिलाते? ये ना सिर्फ सैलानी बल्कि विदेशी सैलानी भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये भी हस्तकला का बेहतरीन नमूना है। परंपरागत आभूषण पहनकर देखिएगा, आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाएंगे। हाथ के बने आभूषणों की शोभा देखते ही बनती है। यहाँ के परंपरागत आभूषण ज़्यादातर चांदी में बनाए जाते हैं, इसीलिए किफ़ायती भी मिल जाते हैं। धातु की बनी हुई हमारी संस्कृति को दर्शाती विभिन्न वस्तुएं, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है सर, जिसमें जैसे फिरोज़ा, लेपिस और कोरल यूज़ होता है। ये ज़्यादा यहाँ का चलता है सर। वैसे तो ये भी सारी ट्रेडिशनल में ही आती है, ये वाली मालाएं, जो कि मतलब यहाँ ही नहीं, मतलब जो बाहर से भी आते हैं लोग, वो बहुत पसंद करती है लेडीज़ ना इसको। और ये हैंडमेड रहती है? हाँ जी, ये सर सब कुछ यहीं पर बनता है और ये हम खुद ही बनाते हैं इस टाइप से। ये स्पेशल धागा होता है इसका, और ये सारे मोती अलग अलग जैसे सेमी प्रेशियस और प्रेशियस स्टोन्स हैं, उनको कॉम्बिनेशन करके बनाया जाता है सर। जो मतलब यहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है ये बहुत चलती है। इसमें जैसे ईयरिंग भी होते हैं, वो चांदी के बने होते हैं। उसमें भी आपको सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे फिरोज़ा वगैरह ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर, तो वो ले जाना पसंद करते हैं। इवन यहीं नहीं, बाहर फॉरनर्स भी आते हैं तो वो बहुत खुशी से ले जाते हैं, मतलब यहाँ से आके जो भी ज्वेलरी है। यहाँ का हिमाचल का ट्रेडिशनल है वो चांदी में ही बनता है सर, सिल्वर में ही बनता है। वो 925 प्योर सिल्वर होता है, उसी में रियल स्टोन्स के साथ बनता है सर। वो उसी को बहुत पसंद करते हैं और उसी को ले जाना चाहते हैं। जिसको पहन के मतलब एक महिला की अपनी लुक की चेंज हो जाती है। मतलब इसमें ऐसा लगता है कि जैसे गोल्ड की चीज़ें भी पहन के कोई पता नहीं लगता, लेकिन जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इनको पहन के उनकी लुक की चेंज हो जाती है। वो मतलब कुछ एक अलग ही वो आकर्षित करती है वो ज्वेलरी। टूरिस्ट मतलब इसकी तरफ आकर्षित हो जाए, क्योंकि ये यहाँ की जो है सांस्कृतिक मतलब जो ड्रेस वगैरह देखते हैं सर, तो उससे ये बहुत मैच करती है जो यहाँ की ज्वेलरी है। तो इसको बहुत खुश होकर ख़रीदते हैं वो लोग। मतलब अब जो गोल्ड वगैरह उसका इतनी वैल्यू नहीं है सर, मतलब ये इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ तो है ही है इंडिया में, लेकिन जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी बहुत खुश होकर इस ज्वेलरी को ख़रीदते हैं सर। और मतलब ये कि ये जो बनी हुई चीज़ें, हाथ की बनी हुई चीज़ें, ये कभी भी पुरानी नहीं होती हैं। ये जैसे मर्जी यूज़ करो आप, तो इसका उतना ही ज़्यादा लुक बढ़ता रहता है। और जैसे आप बाहर भी देखेंगे तो सर, जैसे हॉलीवुड वगैरह में है तो वहाँ पर भी मतलब ये ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है। हाथ से बनी चादरें, पर्दे, हैंडबैग्स, खिलौने जो ना सिर्फ हिमाचली संस्कृति बल्कि पूरे भारत की संस्कृति को दर्शाता है। जैसे गुजरात व राजस्थान की सांस्कृतिक वेशभूषा धारण किए गए ये खिलौने, लोक हस्तकला को दर्शाती हुई ये सजावट की वस्तुएं बहुत ही मनोरम लगती हैं। बैग दिखा रही हूँ सबसे पहले। ये कैमल लेदर है एंड इस पे जो भी सारा का काम हुआ है ये सारा हैंड वर्क है। तो इस तरह से सर हम देख रहे हैं कि जो मतलब हमारा स्टार्टिंग में जो सारा हाथ का काम होता था, आज तो कोई हाथ का काम नहीं होता है। तो उसी को लेकर जो एक संस्कृति है उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया के लोग जो है इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं। और ऑल इंडिया से लाइक केरल से, गुजरात से एंड मुंबई से हमारे पास टूरिस्ट आता है और इस चीज़ों को बाहर के अलावा इस चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ले जाने के लिए। टूरिस्ट जो भी रहता है, ये राजस्थान एंड गुजरात से हैं टूरिस्ट, इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि स्पेशली फॉर बाहर जो आप देख रहे हैं कल्चर जो है उस चीज़ को
हर तरह के जो लोग हैं उस चीज़ को छोड़ के आगे निकलते जा रहे हैं। जो भी ये कल्चर है वो बिल्कुल छूट चुका है और स्पेशली फॉर लोग बाहर आके उस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट ये जो हमारी डॉल बनी है ये स्पेशली फॉर गुजरात से है, जैसे डांस है वहाँ का, तो ये हमारे जो कल्चर को है ये एक तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अपना जो यहाँ का बन रहा है, प्योरिटी है उस चीज़ में, तो उस चीज़ को ज़्यादा लाइक करता है सर लेने में। हमारे पास ऑल इंडिया कलेक्शन है एंड आपका सारा का सारा जो है हैंडमेड है चीज़ें हमारे पास। तो जो इसका हमारा जो रहता है बेनिफिट स्पेशली फॉर जो है ट्रैवल लोगों को जा रहा है और हमारा इसका कॉस्ट प्राइस ये रहता है कि आपका पीपी एंड आपका जीएसटी इसमें इंक्लूड होता है, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस हम कुछ नहीं लेते। और गवर्नमेंट का ये रहता है कि डायरेक्टली जो बेनिफिट है वो ट्रैवल लोगों को एंड आर्टिजन्स लोगों को पहुँचता है जी। बाहर के मैक्सिमम लोग आके हमारे पास इतने इंटरेस्ट के साथ इन सब चीज़ों को देखते हैं एंड उनका ये रहता है कि ऑल इंडिया में हम लोगों ने इतना सब कुछ नहीं देखा जो हमने एक छत के नीचे देखा है। अनेकता में एकता वाली सबसे बड़ी बात तो इससे बढ़ के और कोई हो ही नहीं सकती है सर। जो आपकी टसर की एंड साड़ीज़ होती है तो मेरे पास है, तो यहाँ के लोग भी लाइक जैसे कोई फंक्शंस हो गया, जैसे कोई टीचर्स होंगे, कोई भी फंक्शंस है तो उसमें ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि टसर की एंड अलग शाइन वाली जो हमें साड़ी है वही मुझे पहननी है और सबसे अलग मुझे दिखना है। तो इस तरह से मैं ये बताना चाहूँगी कि बाहर के लोग आके यहाँ का सामान एंड अपना जो डिफरेंट चीज़ उनको अच्छी लगती है यहाँ पे कि वहाँ से हटके मुझे यहाँ मिल रही है डिफरेंट चीज़, तो यहाँ से वो भी ले जाते हैं एंड हम लोग खुद भी उसको लेने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। जो बाहर से टूरिस्ट आता है तो अपनी चीज़ वहाँ की तो उनके पास अवेलेबल है, बट उनका रहता है कि बाहर से जहाँ पे वो घूमने के लिए आए तो उसने स्पेशली वहाँ से कोई चीज़ ले जानी है। तो हमारे पास जैसे कि आपने यहाँ पे हमारे पास एक छत के नीचे शॉल्स भी है और लाहौल से हमारे पास सॉक्स रहता है। तो ऐसा रहता है सर, यहाँ से स्पेशली फॉर लोग ले जाते हैं और हमारे कल्चर को जो है वो स्पेशली वहाँ जाता है एंड वहाँ से जैसे हम कई बार घूमने जाते हैं तो वहाँ की चीज़ें हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि यहाँ की चीज़ें हमारे पास है, हम बाहर की कोई चीज़ यहाँ पे लेके आए। तो इस तरह से जो संस्कृति है सर उसको भी बढ़ावा मिल रहा है कि वहाँ की संस्कृति यहाँ एंड यहाँ की संस्कृति वहाँ। यही ऐतिहासिक लक्कड़ बाज़ार मशहूर है हाथ के बने लकड़ी के खिलौनों व लकड़ी की अन्य वस्तुओं के लिए, जिसमें विभिन्न पारंपरिक उत्सवों जैसे मेले में लगने वाले झूलों के जरिए हमारी पारंपरिक संस्कृति को दर्शाया गया है या फिर दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ अन्य वस्तुएं भी मिलती हैं जैसे लकड़ी की घड़ियाँ, वॉल हैंगिंग्स, की रिंग्स, देवदार की लकड़ी से बनी गाड़ियाँ, शो पीसेस, मशहूर सोटियाँ, बांस के बर्तन इत्यादि। एक तो जैसे ये गाड़ी है यहाँ पे बनती है, एक ये झूला है। यहाँ हिमाचल में जब मेला लगता है तो ये बहुत बिकता है, ये लोग लेके भी जाते हैं। एक ये वैसे ये गाड़ी है, ये है ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली जो कि खेतों में भी चलाई जाती है यहाँ पे हिमाचल में। लोकल लकड़ी है जी, एक ब्योंस की लकड़ी होती है, एक देवदार की लकड़ी होती है। इसमें एक जो ब्योंस की लकड़ी होती है वो सोठी बनती है इसकी ना। एक बेलन है, यहाँ का फेमस बेलन है जो यहाँ से दूर दूर से भी लोग आते हैं जो बेलन जरूर लेके जाते हैं। यहाँ फेमस है ये बेलन शिमला के। वैसे तो घड़ी वगैरह भी काफ़ी लेके जाते हैं, टूरिस्ट लेके जाते हैं। साउथ से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, हर जगह से आते हैं। वैसे फ़ॉरेन से भी आते हैं, लेकिन आजकल तो जो लॉकडाउन के कारण थोड़ा बंद हो गया है। 90 साल के बुजुर्ग है जो ये इस सोटी को मना रहे हैं। और ये मतलब आप में अगर वैसे तो हमने कीमत इसकी बहुत कम रखी हुई है, 250 रखी हुई है, लेकिन इसको हम 350 भी बेचे तो ये आराम से लेके जाते हैं टूरिस्ट। जो तो यहाँ की लोकल लकड़ी है वैसे तो बाहर से भी मंगाई जाती है। ऐसा नहीं है कि भी जैसे हमारी शीशम की लकड़ी है वो यहाँ नहीं मिलती, लेकिन बाहर से लाई जाती है। जो देवदार की लकड़ी है यहाँ की, जो ब्योंस की लकड़ी है वो बहुत अच्छी लकड़ी है, मतलब उसको बहुत पसंद करते हैं लोग। जैसे अब बच्चों के खिलौने वगैरह है, ये देवदार के हैं खिलौने, तो ये आप 50 बार भी घेरोगे तो ये टूटता नहीं है। तो बच्चे बड़े खुश होते हैं कि माँ बाप भी खुश हो जाते हैं कि सस्ता भी मिल रहा है और लकड़ी का सामान मिल रहा है। लोगों के साथ मिक्स होंगे, हमें सब कल्चर का पता लगेगा,
हम डिफरेंट कल्चर्स का हमें पता लगता है, हम घर से निकलेंगे तभी पता लगेगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये इंटरमिंगलिंग बहुत ज़रूरी है हर एक नागरिक के लिए, ताकि हम हर एक कल्चर को देखें, हर एक प्रांत के लोगों के साथ मिक्सअप हों। जो सिंप्लिसिटी यहाँ लाइफ की है वो सबसे यूनिक चीज़ है जो हमें अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स हिमाचल, जो हमें बाकी चीज़ों प्लेन्स में नहीं मिल सकती। यहाँ बड़ी सिंपल लाइफ है और बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं। हिल्स और जो नेचुरल ब्यूटी है हिमाचल की वो तो अट्रैक्ट करती है, और साथ में यहाँ आके अच्छा लगता है। ये लोग अच्छे हैं और वैसे अच्छा माहौल अच्छा है, कुछ डिफरेंट हो जाता है। इन्हीं सब से बाहर से आए सैलानी हमारी संस्कृति की एक झलक पाते हैं और हमारी सादगी और जीवन शैली के दर्शन करते हैं और खुद को इन सब से जोड़ते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने कोशिश की है हिमाचल की संस्कृति और हिमाचल की विरासत से पहचान कराने की, और किस प्रकार हिमाचल व अन्य राज्य एक दूसरे से विभिन्न हैं और किस प्रकार हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।